नेटवर्क से मैं संस्कृति जैन। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना संक्रमण को समूल दूर करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देकर हौसला भी बढ़ा रहे हैं। 29 मई की दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सैंपलिंग और जांच दर बढ़ाने की बात कही, तो साथ ही कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी, प्रभारी मंत्रियों, विधायकों व सांसद तथा क्राइसिस मैनेजमेंट के मेंबर्स को बधाई दी। 70 से लेकर 75,000 टेस्ट करने, ये सारे जिला प्रशासन तय कर ले। हमारे प्रभारी मंत्री भी रोज हम इतने सैंपल लेके टेस्ट करते रहेंगे कि हम टेस्ट की संख्या कम करेंगे, टेस्ट होंगे ही। इन सब चीजों के लिए जो उपलब्धि हमने हासिल की है, मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे जिले के कलेक्टर, एसपी, हमारे कमिश्नर, आईजी, हमारे विधायक साथीगण, सांसद साथीगण और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, ये बहुत बधाई के पात्र कि इतने जल्दी परिस्थिति हमने पूरी तरह से नियंत्रित करके काबू में कर ली। समस्याओं के लिए मशहूर हो चुकी मल्टी कॉलोनी में रहने वाले विक्रम पाटिल की छत से गिरने से मौत हो गई। मृतक की पत्नी इंदौर में जॉब पर है, वह यहाँ मल्टी कॉलोनी में किराए से रहता था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि 29 मई की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि मल्टी कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति की छत से गिरने के कारण मृत्यु हो गई है। इस दुर्घटना में पुलिस आत्महत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। आज सुबह सूचना मिली थी कि सोनपुर मल्टी में मल्टी की छत से एक व्यक्ति जो है गिरकर खत्म हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे थे और मौके पे जो जांच की गई तो उसका नाम विक्रम पाटिल नाम पता चला है। विक्रम पाटिल के संबंध में जानकारी प्राप्त किया तो यहाँ किराए से फ्लैट में, सोनपुर मल्टी फ्लैट में अकेला रहता था और उसकी पत्नी इंदौर में रहती है, वहाँ पर शायद नर्सिंग स्टाफ है। उस संबंध में जो जानकारी, कुछ चक्षुदर्शी वहाँ पे मिले थे जिनके समक्ष वो ऊपर छत से नीचे गिरा था, तो मर्ग कायम किया गया है। मर्ग कायम करके जांच में लिया गया। बढ़ते स्वार्थ और लालच की परिणति पूरी दुनिया भुगत रही है। कोरोना ने मौत का पहाड़ा पड़ा तो लोगों को पर्यावरण, मानवीयता, जीव प्रेम सारे पाठ याद आ गए। लेकिन कुछ क्रूर अभी भी शायद इस घमंड में है कि उन्हें मौत नहीं आएगी। कोरोना पीड़िता के साथ उसकी सगी बेटी और पति ने जो कुछ किया, उसे देखकर आप भी सहम उठेंगे। और मेरी बेटी ने मुझे बहुत मारा और मेरे ऊपर चाकू छुरी से हमला करके और मेरे को छोड़ के भागी। किस वजह से मारे आपको? पैसों को लेके। मैं अभी कोविड पेशेंट हूँ, आनंद हॉस्पिटल से 16-17 दिन में डिस्चार्ज होके आई थी। उन दोनों का झगड़ा हो रहा था कि पैसे कौन देगा। वो पैसों के पीछे झगड़ा करते करते दोनों मेरे ऊपर मारपीट करने लगे। कहाँ रहते हैं आप? मैं परासी संध्या मेडिकल। गुलाबी गैंग की कमांडर समाज सेवी पूर्णिमा वर्मा ने इस मामले में पुलिस से प्राप्त सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये शोभना पटोरिया जो है कोविड पेशेंट रही है। डिस्चार्ज होने के बाद जब ये घर आई तो इसे मानसिक रूप से प्रताड़ना लगातार ये लोग देते रहे, लेकिन परसों रात की घटना में पैसे के लेन देन को लेकर के इनका विवाद हुआ, आपसी मार पिटाई हुई, जिसके तहत इसके शरीर में बहुत गंभीर चोटें आई और शायद इसकी जान भी जा सकती थी। और आज हम यहाँ कोतवाली में यही गुहार लगाते हैं कि इनके साथ न्याय हो और इनके पति और बेटी की गिरफ्तारी हो। जानकारी प्राप्त होने पर हमने
थाने से स्टाफ को वहाँ भेजा था। तो उनके द्वारा जो बताया गया था कि उनकी लड़की एवं उनका पति जो इनको पुराना विवाद के कारण इनसे जुआ झटकी किया है, सामान मारपीट इनके साथ हुई है। उनकी रिपोर्ट पर से दोनों के विरुद्ध हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया है और कार्रवाई कर रहे हैं। यास तूफान के कारण पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही हुई है, तो इस चक्रवाती तूफान का असर छिंदवाड़ा में भी दिखाई दिया है। लगातार बदलते मौसमी तेवरों के बीच बारिश और तेज हवाओं ने नौतपा को भी नर्म कर दिया है। नौतपा में बारिश को किसान अच्छा नहीं मानते, वहीं कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस के आतंक के बीच उमस, बारिश और तूफान का मौसम स्वास्थ्य के नजरिए से भी ठीक नहीं है। हालांकि फौरी तौर पर बारिश ने वातावरण सुहाना जरूर किया है। आंधी पानी के मौसम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से दरख्तों के धराशायी होने और डाले टूटकर गिरने की भी जानकारी मिली है। बिजली विभाग द्वारा की गई पूर्व तैयारियों का फायदा यह हुआ है कि आंधी पानी के बावजूद शहर में विद्युत प्रदाय प्रभावित नहीं हुआ। अगले 5 दिनों के मौसम के बारे में जानकारी देते हुए वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पराटकर ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में यास तूफान के कारण छिंदवाड़ा में भी लगातार बादल बने रहेंगे। बारिश की भी पूरी संभावना बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहने की संभावना डॉक्टर विजय पराटकर ने बताई है। हमारे पास जो योजना चलती है जिसमें मौसम की जानकारी हम आपको देते हैं, उनके मौसम के जो पूर्वानुमान हमें मिले हैं उनके हिसाब से ये मान के चलिए कि अगले 5 दिनों का जो मौसम रहने वाला है उसमें बादल छाए रहने की संभावना है। बारिश भी अदा कदा हो सकती है और जो अधिकतम तापमान है वो 38 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। और रात्रि का जो तापमान है लगभग 23 डिग्री 23 से 24 डिग्री रहने की संभावना है। वैसे आपने महसूस भी किया होगा क्योंकि अभी नवतपा का समय है, परंतु पूर्व के समय हिसाब से ऐसी दिशा नहीं बन रही है, क्योंकि ये जो अभी बंगाल की खाड़ी में जो सांस का चक्रवात या तूफान उठा था उसके हिसाब से ये माइक्रो क्लाइमेट बन रहा है और तापमान में कमी आई है और ये वर्षा की स्थिति बनी हुई। आपने पूर्व में भी देखा होगा कि पिछले वर्ष में निसर्ग नाम का एक तूफान उठा था, उसके कारण से भी उनके सामने को ऐसा भ्रम हो गया था कि मानसून आ गया, परंतु ऐसा नहीं है। अभी मानसूनी मौसम नहीं बना है, ये मौसम के पूर्व की घटनाएं हैं, इसलिए इस समय बुआई न करते हुए हम निश्चित रूप से खेत की तैयारी में रहे, खेत के काम संपन्न करा लें। बहुत सारे खेती के काम बचे हुए उनको निपटाएं। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओप्टे एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला के साथ प्रतिनिधि मंडल ने बड़ी माता मंदिर सेवा समिति कार्यालय पहुंचकर सेवा क्षेत्र में प्रारंभ भोजन वितरण महायज्ञ में 21,000 रुपयों की राशि प्रदान की है। जिला कांग्रेस की ओर से जरूरतमंदों को राशन किट बांटी जा रही है। पहले भी राजनीतिक दलों द्वारा संकट काल में अवसर और श्रेय की बहस खूब हुई है। ऐतराज ये कि पैकेट्स में फोटो छपी है।
सेवा ही संगठन कार्यक्रम निरंतर चलाया जा रहा है पार्टी के द्वारा, जिसके माध्यम से सम्मानित जिला अध्यक्ष जी एवं वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में छिंदवाड़ा में हमारे द्वारा लोगों को अनाज पहुंचाना हो, राशन किट का वितरण हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की कुछ उपलब्ध कराना हो या ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट चालू करवाना हो या इसके अलावा लोगों को दवाइयाँ भी पहुँचाना हो, इस प्रकार का हमारे द्वारा कार्य किया जाता रहा है। लेकिन इन सभी कार्यों के लिए हमने किसी प्रकार का श्रेय नहीं लिया, किसी प्रकार से फ़ोटो या नाम की राजनीति हमारे द्वारा नहीं की गई। इसलिए जिस प्रकार से हमने देखा कि राशन किट पे इनके द्वारा नकुल नाथ जी एवं कमलनाथ जी की फ़ोटो लगाई गई है, यह वास्तव में राजनीति की श्रेणी में नहीं आता है। यदि हमको किसी की सेवा करना है तो हम बिना नाम के और बिना फ़ोटो के भी किसी की सेवा कर सकते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा भी आपदा काल में राशन किट सहित हर जरूरत का ध्यान रखा गया। किट वितरण भाजपा ने भी की, लेकिन थैलों में कोई प्रचार चिन्ह नहीं था। सारना किसान मोर्चा ने आपदा संकट काल में रक्तदान कर पीड़ित मानवता की सेवा का जज्बा पेश किया है। किसान मोर्चा अध्यक्ष संजय सक्सेना एवं महामंत्री संजय पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सदस्यों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ मोर्चा अध्यक्ष संजय सक्सेना और महामंत्री संजय पटेल ने स्वयं रक्तदान कर किया। शॉप ओनर्स एसोसिएशन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दुकानें खोले जाने की छूट मांगी है। हम लोग छिंदवाड़ा रेडीमेड रिटेल एसोसिएशन की तरफ से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि हम लोग की दुकानों को भी खोलने का आदेश जारी करें। हम लोग कोरोना काल के अंतर्गत जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत ही बिजनेस करेंगे। जैसा कि होलसेल मंडी गांधीगंज को परमिशन दिए हैं और उसकी आड़ में काफ़ी लोगों ने दुकानें भी खोल ली हैं, वहाँ पे रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, जबकि वो होलसेल व्यापारी हैं। हम लोग रिटेल व्यापारियों को भी थोड़ा सा दें अनुमति ताकि हम लोग भी अपने खोलें। और एक बात और, हम लोग रेडीमेड वाले हैं। आदमी बिना खाए रह सकता लेकिन बिना पहने नहीं रह सकता। आदमी के तन पे कपड़ा जरूरी है, इसलिए हम चाहते हैं शासन से भी हम लोगों को दुकानें खोलने की अनुमति दे दें। साथ में हमारी कम से कम 400-500 दुकानें हैं और कम से कम नहीं तो भी 3 से 4-5 हज़ार 7 हज़ार हमारे एम्प्लॉइज़ हैं जो कि वो भी तकलीफ में हैं, ताकि उनकी भी तनख्वाह निकल सके। संपत्ति कर भी हमको देना है, सेल टैक्स भी देना है, बहुत सारे खर्चे हमारे ऊपर भी हैं, कर दे दें। और सीएम साहब ने भी छूट दी है 4-5 जिलों को छोड़ के पूरे एमपी में, तो उसके अनुसार भी हम लोग को अनुमति देने का कष्ट करें ताकि हम लोग अपनी दुकानें खोल सकें और अपना व्यवसाय कर सकें। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने देहात थाने में ज्ञापन देकर पूर्व सीएम कमलनाथ पर दर्ज एफआईआर वापस लिए जाने की मांग दोहराई है। हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौत के गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, उसके खिलाफ हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। सही आंकड़े प्रस्तुत किए जाए, सच बोले तो आप देशद्रोह का मुकदमा दायर कर देते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा जिले के लिए, पूरे मध्य प्रदेश में जो कोरोना के लोगों के लिए जो मदद की है, चाहे रेपिडेक्स इंजेक्शन के लिए हो, चाहे स्वाइन फ्लू गोली के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए मदद हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मदद हो, माननीय कमलनाथ जी ने तत्परता से पूरे छिंदवाड़ा जिले में जो कोरोना के मरीजों के लिए जो मदद की है पूरे मध्य प्रदेश में। हम उनके खिलाफ जो भाजपा के जो निष्प्रभावी नेता लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किए, उन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज करी है उसको वापसी के लिए हम यहाँ ज्ञापन देने झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की ओर से आए हैं। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करना कई दुकानदारों को भारी पड़ा। पुलिस और प्रशासन की टीम ने अमरवाड़ा नगरीय क्षेत्र में चोरी छिपे चिल्लर दुकानदारों के थोक बंद चालान काटे।
के उल्लंघन के कारण आज लगभग 28 से 30 दुकानें सील की गई और उन पर चालानी कार्रवाई की गई। कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क RT-PCR टेस्ट कैंप लगाए जा रहे हैं। क्रमशः विभाग स्तर पर भी जांच शिविरों का आयोजन जारी है। तो हमारा जो टारगेट रहता है डेली का RT-PCR का 45 से 50 के बीच में रहता है। इसके साथ में रैपिड एंटीजन जो होता है वो डेली का 100 का टारगेट रहता है। तो अभी हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल के हिसाब से पोस्ट ऑफिस का जो टारगेट था हमारा वो अभी कंप्लीट कर रहे हैं हम। कल हमने 22-23 सैंपल लिए थे और आज 22 सैंपल लिए। नागपुर रोड पर एक भारवाहक वाहन टायर फट जाने से अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत है सड़क हादसे में ड्राइवर और मालिक दोनों सुरक्षित हैं और सड़क पर कोई वाहन भी आसपास ना था, वरना हादसा जानलेवा हो सकता था। आप साथ में थे? हाँ। कैसे हो गया ये टायर फट गया है पीछे में। और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अभी हम अकोला जा रहे हैं। कहाँ से? ये छिंदवाड़ा, ये गोभी ले। बुलेटिन में आज बस इतना ही। हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। जाने से पहले आपसे अपील है कि मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।